बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम फाइलम पोरिफेरा डिस्कस करेंगे। टर्म पोरिफेरा दो लैटिन वर्ड से डिराइव्ड है। पोरस, पोरस के मानी है पोर यानी सुराख, और फेरा के मानी है बेरिंग, रखने वाले। इस फाइलम को डेड एंड फाइलम भी कहते हैं, क्योंकि इस फाइलम के एनिमल्स से एनिमल के दूसरे ग्रुप्स डिराइव नहीं हुए हैं। ये ख्याल है बायोलॉजिस्ट का। इसी वजह से इस फाइलम को डेड एंड फाइलम भी कहते हैं। इस फाइलम के एनिमल्स को जनरली स्पंजेस या पोर बेरर्स कहा जाता है। अब इनकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स पे बात करते हैं। सबसे पहले हैबिटेट। तमाम स्पंजेस एक्वेटिक होते हैं, यानी तमाम स्पंजेस पानी में पाए जाते हैं। इनमें से अक्सर मरीन हैबिटेट्स में होते हैं, जबकि कुछ फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं। गालिबन तकरीबन 5000 स्पीशीज मरीन है, जबकि सिर्फ 150 स्पीशीज फ्रेश वाटर में पाई जाती हैं। साइज, शेप और कलर। स्पंजेस का साइज क्या होता है? ये साइज में चंद मिलीमीटर चौड़े होते हैं, जबकि इनकी लंबाई 1 मीटर से ज्यादा होती है। शेप के लिहाज से स्पंजेस बहुत वेरी करते हैं। इनकी शक्ल सिलेंडर, वेस, ट्री, लीफ, कुशन, बॉल वगैरह जैसी होती है। ये मुख्तलिफ कलर्स में होते हैं। इनका कलर रेड, ऑरेंज, येलो वगैरह हो सकता है। स्पंजेस में मोटिलिटी। एडल्ट स्पंजेस सेसाइल होते हैं, यानी ये पानी के अंदर रॉक्स या दूसरे ऑब्जेक्ट्स के साथ अटैच रहते हैं, जबकि इनके लार्वी जो है मोटाइल होते हैं। सिमेट्री। स्पंजेस में अक्सर सिमेट्री एब्सेंट होती है, यानी इनके बॉडी को दो इक्वल हाउस में तकसीम नहीं किया जा सकता। बॉडी वॉल। स्पंजेस के बॉडी वॉल में सेल्स की 2 लेयर्स होती हैं। बाहर वाली लेयर को पिनेकोडर्म कहते हैं। ये खास सेल से बनी है जिन्हें पिनेकोसाइट्स कहते हैं। ये फ्लैट सेल्स होते हैं एपिथेलियल सेल्स की तरह, जबकि दूसरी लेयर कोएनोडर्म कहलाती है। कोएनोडर्म कोएनोसाइट्स से बनी है। कोएनोसाइट्स को कॉलर सेल्स कहते हैं, क्योंकि इन सेल्स में एक कॉलर होता है और फिर उस कॉलर से एक फ्लैजेलम निकलता है। तो ये कोएनोसाइट्स को हम कॉलर सेल्स भी कहते हैं। ये फ्लैजिलेटेड सेल्स होते हैं। इन दोनों सेल्यूलर लेयर्स के दरमियान एक नॉन सेल्यूलर लेयर होती है, जिसे मेसेनकाइम कहा जाता है। ऑस्टिया। स्पंजेस के बॉडी में न्यूमरस पोर्स होते हैं। इन पोर्स को ऑस्टिया कहा जाता है। सिंगुलर है ऑस्टियम। हर पोर के गिर्द खास किस्म का सेल होता है, जिसे पोर सेल कहा जाता है। क्योंकि स्पंजेस का पूरा बॉडी
पोर से कवर्ड है, इसीलिए स्पंज को पोर बेयरर्स भी कहा जाता है। कैनाल सिस्टम, स्पंज के बॉडी में कैनाल्स या स्पेसिस का एक सिस्टम होता है और ये कैनाल जो है कदरे बड़े कैविटी में ओपन होती है अक्सर, जिसे स्पंजोसील कहा जाता है। स्पंजोसील बाहर की तरफ खुलता है सिंगल ओपनिंग के जरिए, जिसे ओस्क्यूलम कहा जाता है। स्केलेटन, स्पंजिस में स्केलेटन होता है स्पिक्यूल्स या स्पंजिन फाइबर का। स्पंजिन एक प्रोटीन है, तो स्पंजिस के स्केलेटन में या तो स्पंजिन फाइबर्स होते हैं या स्पिक्यूल्स होते हैं। स्पिक्यूल्स कैल्शियम कार्बोनेट या सिलिका के बने हुए होते हैं। ये नीडल लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जो कैलकेरियस होते हैं, यानी कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं, या सिलिशियस होते हैं, सिलिका के बने हुए होते हैं। रिप्रोडक्शन, स्पंजिस में रिप्रोडक्शन सेक्सुअल भी होती है, एसेक्सुअल भी होती है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आप जानते हैं, इसमें सेक्स सेल्स यानी गैमीट्स का फ्यूजन इन्वॉल्व नहीं होता। स्पंजिस में ये दो तरीकों से होती है, बडिंग और गैम्यूल्स। बडिंग में पेरेंट बॉडी के ऊपर एक एक्सटर्नल आउटग्रोथ बनता है जिसे बड कहा जाता है। ये बड पेरेंट बॉडी से अलग हो जाता है और पानी के जरिए कहीं और जाकर अटैच होकर वहां पूरे एक नए स्पंज में डेवलप करता है। बाज़ औक़ात बड जो है पेरेंट बॉडी से डिटैच नहीं होते। इस तरह स्पंजिस की एक कॉलोनी भी बन जाती है। गैम्यूल्स, गैम्यूल्स जो है सीड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं। कुछ स्पंजिस में गैम्यूल्स बनते हैं जो कि सीड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं और इनके जरिए भी जो है नया ऑर्गेनिज्म बनता है। सेक्सेस, स्पंजिस में सेक्सेस सेपरेट भी होते हैं, यानी मेल फीमेल इंडिविजुअल्स अलग भी होते हैं और यूनाइटेड भी होते हैं, यानी सेम इंडिविजुअल में, सेम एनिमल में मेल और फीमेल गैमीट्स दोनों बनते हैं। स्पर्म्स और एग दोनों सेम एनिमल में पैदा हो तो ऐसे एनिमल को हर्मेफ्रोडाइट कहते हैं और ऐसी हालत को कहते हैं कि सेक्सेस यूनाइटेड हैं। रीजनरेशन, स्पंजिस में रीजनरेशन की रिमार्केबल एबिलिटी पाई जाती है। इसमें बॉडी का एक स्मॉल फ्रेगमेंट या जिस्म का एक छोटा सा टुकड़ा ग्रो करके एक मुकम्मल इंडिविजुअल में तब्दील होता है। सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि प्रीवियस लेक्चर में हमने बताया था कि स्पंजिस में सेल्स ऑर्गेनाइज होकर टिश्यूज नहीं बनाते, यानी इनमें बॉडी ऑर्गेनाइजेशन जो होती है वो सेल्यूलर होती है, उनमें सिर्फ सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन होती है। इनमें सेल्स ऑर्गेनाइज होके टिश्यूज नहीं बनाते। यही वजह है कि स्पंजिस को पैराज़ोआ में रखा गया है। ओरिजिन, बायोलॉजिस्ट का यह ख्याल है कि स्पंजिस का ओरिजिन कोएनोफ्लैजिलेट से हुआ है। कोएनोफ्लैजिलेट्स ज़ूफ्लैजिलेट्स हैं और ज़ूफ्लैजिलेट्स क्या हैं? प्रोटोज़ोअन्स हैं। तो प्रोटोज़ोअन्स का एक ग्रुप है कोएनोफ्लैजिलेट्स, इनसे स्पंजिस इवॉल्व हुए हैं। यह ख्याल है बायोलॉजिस्ट का। एग्जाम्पल्स, स्पंजिस की कई एग्जाम्पल्स हैं। कॉमन एग्जाम्पल्स हैं स्पंजिला, ये फ्रेश वाटर स्पंज है। साइकोन,
ल्यूकोसोलिनिया, यूप्लेक्टेला। डाइजेशन, स्पंजिस में डाइजेशन के लिए कोई कैविटी नहीं होती। डाइजेशन होता है स्पंजिस के कॉलर सेल्स के फूड वैक्यूल में। स्पंजिस के कॉलर सेल्स में होने वाले इस डाइजेशन को इंट्रासेल्यूलर डाइजेशन कहा जाता है। रेस्पिरेशन, स्पंजिस में रेस्पिरेटरी गैसेस के एक्सचेंज के लिए एनिमल और सराउंडिंग वाटर के दरमियान गैसेस के एक्सचेंज के लिए कोई सिस्टम नहीं होता। यह एक्सचेंज सिंपली डिफ्यूजन के जरिए होता है। ट्रांसपोर्टेशन, स्पंजिस में कोई ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी नहीं होता। फूड और ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट के लिए और बॉडी सेल से वेस्ट मटेरियल्स को बॉडी से बाहर तक ट्रांसपोर्ट करने के लिए कोई मखसूस ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं है। इसके लिए वाटर करंट्स और डिफ्यूजन इन्वॉल्व होते हैं। साथ साथ कैनाल सिस्टम भी बॉडी के सरफेस एरिया को बहुत ज्यादा बढ़ाता है मटेरियल्स की डिस्ट्रीब्यूशन को फैसिलिटेट करने के लिए। एक्सक्रीशन, स्पंजिस चूंकि सिंपलेस्ट एनिमल्स हैं इसलिए इनमें एक्सक्रीटरी सिस्टम भी नहीं होता। एक्सक्रीशन यानी मेटाबॉलिक वेस्ट का बॉडी से बाहर रिमूवल सिंपली डिफ्यूजन और आउटगोइंग वाटर के जरिए होता है। नर्वस सिस्टम, स्पंजिस में नर्वस सिस्टम भी एब्सेंट होता है, ताहम इनमें सेंसरी सेल्स पाए जाते हैं जो स्पंज के बॉडी के थ्रू वाटर की फ्लो को कोऑर्डिनेट करते हैं। अब आखिर में बात करते हैं स्पंजिस की इंपॉर्टेंस की। स्पंजिस का स्केलेटन, जब स्पंजिस मर जाते हैं, स्पंजिस डेड हो जाते हैं, डिकम्पोज होते हैं, तो उनका स्केलेटन जो है वॉशिंग और बाथिंग के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इनके स्केलेटन जिसमें स्पंजिन फाइबर्स या स्पिक्यूल्स होते हैं उसे इस्तेमाल किया जाता है वॉशिंग और बाथिंग के लिए। क्योंकि स्पंज के बॉडी में पोर्स होते हैं और कैनाल्स और स्पेसेस होती हैं जो किसी फ्लूइड को एब्जॉर्ब कर सकती हैं। इसलिए स्पंजिस को इस्तेमाल किया जाता है सर्जिकल ऑपरेशंस के दौरान ब्लड और दूसरे फ्लूइड्स को एब्जॉर्ब करने के लिए। स्पंजिस साउंड प्रूफिंग के लिए भी इस्तेमाल होते हैं। ये साउंड को एब्जॉर्ब करके किसी बिल्डिंग को साउंड प्रूफ बनाने में इस्तेमाल किए जा सकते हैं।